Hello guys, myself Sunil. You are welcome in my YouTube channel Maths with me. तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, कहाँ से लिए मैंने, तो ये 10th क्लास की NCERT बुक है। ठीक है ना। तो उसकी प्रश्नमाला 7.1 यानी चैप्टर 7.1 के क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कि क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं आपको सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बेसिक फार्मूले मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उनको प्रूव करना भी बता चुका हूँ। तो आप पिछली वीडियो जाइए, देखिए। ठीक है। और उनका एक बार रिविज़न वापस करा देता हूँ आपको, कौन कौन से बेसिक फार्मूले थे। ठीक है। ये बेसिक फार्मूले थे कुछ: साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। इनका वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा हो सकता है, सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा हो सकता है, कोट थीटा 1 बाई टेन थीटा हो सकता है। और कुछ आइडेंटिटी ये थी, ये कुछ सर्व समीकरण थी, इनको बोलते पाइथागोरियन, इन तीनों को बोलते रेसिप्रोकल, और इन दो को बोलते कोटेंट। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ थी अपनी, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई थी। अब इन्हीं की सहायता से अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हैं, तो आप जाना इसी मेथड का यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लोगे इजीली। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते सीधे ही। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 2 ही समझाया आपको। तो देखो इसमें क्या बोला है, त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के फंक्शन में चेंज करना अपन को पूरा। ठीक है ना। तो देखो अपन जानते हैं साइन थीटा को करना है कोट थीटा में चेंज। सबसे पहले अपन साइन थीटा को कोट थीटा के अंदर चेंज करना है। इन तीनों को एक बार साइन थीटा कोट थीटा में चेंज करना, सेक थीटा को भी कोट थीटा में करना, टेन थीटा को भी कोट थीटा में करना है। तो देखो अब अपन जानते हैं, ठीक है, कि वी नो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या होती है, एक आइडेंटिटीज़ होती है। ठीक है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा अपन सब जानते हैं इतना सा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक की जगह क्या लिख देंगे, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है 1 बाई साइन थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 बाई साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जो है ना यहाँ आ जाएगा, और ये वाला इसका पद नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा को अपन को कोट थीटा के फंक्शन में पूर्णतः चेंज करना है। तो साइन थीटा दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे अपन अब। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हो गया पूर्णतः साइन थीटा कोट थीटा के अंदर चेंज। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सेक थीटा को करना है कोट थीटा के अंदर चेंज। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यहाँ फॉर्मूला अपने यूज़ कर लिया। ठीक है। तो अब देखो सेक थीटा को कोट थीटा के अंदर चेंज करना है। तो इधर कौन सा, यहाँ टेन थीटा चल रहा, तो टेन को पहले कोट के अंदर चेंज करो। टेन थीटा क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा। ठीक है। तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन की जगह क्या लिख दिया, 1 बाई कोट थीटा, 1/कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब इधर एलसीएम ले लिया मैंने कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आता ना एलसीएम लेना, सिंपल है ना। ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट स्क्वायर थीटा। तब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा। हो गया ना सिंपली चेंज। रटना नहीं है, फॉर्मूले लगाना है और क्वेश्चन को करना है। रटोगे तो कैसे, कब तक रटोगे मैथमेटिक्स को। ठीक है। फॉर्मूले यूज़ करो और क्वेश्चन अपना आप आंसर आएगा। ठीक है ना। तभी किसी भी थीटा के लिए ये दोनों बराबर होंगे, इसका LHS और RHS बराबर होगा। ठीक है ना। किसी भी थीटा के लिए, किसी भी एंगल के लिए। अब टेन थीटा को कोट थीटा के अंदर चेंज करना है, तो सिंपल है। वैसे तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा होता है। तो सिंपल अपना सीधा है ना, क्या लगा दिया अपन यहाँ, आइडेंटिटीज लगा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कोस थीटा को कोट थीटा के अंदर चेंज करना है। तो वी नो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कोस थीटा होता है ना दोस्तों।
तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा था तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर कोट लाना है और cos को कोट के अंदर चेंज करना है। तो 1/tan को भी क्या लिख देंगे, tan मैंने आपको पीछे बताया था tan इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया 1/cot स्क्वायर थीटा। अब देखो इस एक को उधर भेज देंगे 1 को, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा, इतना तो आता है सबको। तो 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा को ऊपर भेज देंगे यानी इसका अंश बटे हर का क्या कर देंगे अपन, हर बटे अंश कर देंगे, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये cot स्क्वायर ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो cot स्क्वायर थीटा और ये नीचे आ जाएगा 1 - cot स्क्वायर थीटा। इतना सभी को आता है कि ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा। अगर ये ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो इसमें भी ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सिंपल है। तब दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, cos थीटा इक्वल टू cot थीटा अपॉन 1 - cot स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, ठीक है ना। इसका तो अपना स्क्वायर वर्गमूल ले लिया था, तो एक cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cot थीटा, और इसका 1 - cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया, वर्गमूल 1 - cot स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपली चेंज पूरा cot थीटा के अंदर चेंज हो गया cos थीटा, पूरा फंक्शन इधर कौन सा आ गया, cot थीटा का आ गया, बाकी कहीं tan sin cos sec कुछ भी नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, कितना टाइम लगाएंगे क्या एक क्वेश्चन पे, चलो अच्छे से समझते हैं अपन। अब देखो निम्नलिखित को सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो अपन मैंने पढ़ाई है, उनकी सहायता से इनको सिद्ध करना है। इनकी LHS इक्वल टू RHS करनी है, या LHS इक्वल टू RHS करना है कि ये LHS दे रखी हो RHS में फॉर्मूला लाना है। अब उनको LHS क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। अपन को इस LHS में जो अपना ये फॉर्म दे रखा ना, इसमें आइडेंटिटीज़ लगा कर क्योंकि सरल समीकरण की सहायता से इसको इस फॉर्म में लाना है कि यहाँ ये इसी के बराबर होता है, अपन को प्रूव करना है। तो अपन यहाँ LHS लेंगे सबसे पहले, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा ले लिया LHS दोस्तों। तब क्या करेंगे, अपने यहाँ cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। देखो इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होंगे, जरूरी नहीं यही मेथड इसमें लगेगा, कहीं और मेथड भी लग जाएगा। मैंने बाकी सबका एक एक मेथड ही आपको बताया है, ठीक है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वो मेथड आपके अपने माइंड में अपना आप आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, कैसे सॉल्व होगा। ऐसे नहीं है बिना प्रैक्टिस के आप इन सबको कर लोगे, रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है इसको बार बार करके, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा ना कि आप पढ़ने लग जाओ कि नहीं यही ऐसे यही होता है, ऐसे यही होता है, ऐसे यही होता है, नहीं। आप आइडेंटिटीज लगाना यूज़ करो। देखो इन दोनों में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा था, आपने cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन को पता चल गया 1 + cot स्क्वायर थीटा कौन सी आइडेंटिटीज होती है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ लगा दिया cos स्क्वायर थीटा, अब cosec स्क्वायर थीटा, cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो ये 1/cosec स्क्वायर था तो sin स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos/sin cot, तो ये cot हो गया। अब स्क्वायर था तो यहाँ भी cot स्क्वायर थीटा आ गया, तो आ गया ना RHS के बराबर, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 sec थीटा 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो अपनी LHS है ना, इस RHS में प्रूफ करनी है कि जो LHS है ना 1 के बराबर होगा। तो अपन LHS लेते हैं sec थीटा 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। अपन कुछ भी नहीं करते हैं, सिंपली अपने पास जो ये है ना, अपन दिमाग लगाएंगे कि sec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ 1/cos थीटा, और tan थीटा क्या लिख सकते हैं sin/cos थीटा, sin/cos थीटा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कि अपन ने ऐसे ही क्यों किया, कुछ और मेथड क्यों नहीं लगाया। मैंने देखो सिंपली आपको बताता हूँ, आपको इजीली फॉर्म में लेके जाना है। ऐसा ना कि आप ऐसे क्रिटिकल फॉर्मूले लगा दो और बहुत हार्ड कर दो। ऐसा ना sin थीटा की जगह आप लिख दो √1 - cos स्क्वायर थीटा, नहीं, इतना हार्ड नहीं जाना आपको, इजीली फॉर्मूले लगाने, इजी करते जाना फॉर्म को। जैसे जैसे इजी करते जाओगे ना, तो अपना आप करते जाएंगे और अपना आप RHS में चले जाओगे, अपना आप RHS फॉर्म आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड वाली। तो कुछ भी नहीं करना है, अपने पास क्या sec थीटा 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan। मैंने sec थीटा की जगह सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा की जगह सिंपली फॉर्म लगा दिया। tan थीटा क्या होता है sin/cos और sec का क्या होता है 1/cos, ठीक है। बाकी ये को एज इट इज रख दिया मैंने, ये एज इट इज, इसमें मैंने LCM ले लिया तो 1 + sin और cos हो गया। अब देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ अपन का, यहाँ हो गया a + b, यहाँ हो गया a - b, ये हो गया a + b और a - b क्या होता है a² - b² होता है ना दोस्तों। तो यहाँ sec थीटा 1² - sin स्क्वायर थीटा हो गया ना, 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 - sin, ये साइन तो चला जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा cos के बराबर। तो sec थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल। अब sec थीटा cos थीटा, अब sec थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cos थीटा एज इट इज जाएगा, तो फिर cos थीटा से cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अपन को सिंपली फॉर्म बनानी है, हार्ड फॉर्म में नहीं जाना है। जैसे जैसे आप हार्ड फॉर्म में जाओगे ना आपसे होगा ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना अपन को कि जो LHS है ना, इसको अपन सिंपली फॉर्म में सॉल्व करेंगे ना तो ये फॉर्म आ जाएगी RHS, ठीक है ना दोस्तों। तो अपन LHS लेते हैं सबसे पहले। देखो कुछ नहीं करना, अपन को सिंपल फॉर्म में जाना है। कोसेक को क्या लिख दो अपन, कोसेक को लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक को लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos। लिख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया एलसीएम। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना आता है ना, नहीं आता तो जाओ सीखो, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है 1/, ये आ गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब देखो 1/sin वापस वही फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है कोसेक, 1/cos क्या होता है सेक, तो cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ गया ना, RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है दोस्तों, देखो अब रूट आ गया ना, तो अब इसका अपन LHS लेंगे। इस LHS के फॉर्म को अपन सिंपल करके इसमें RHS में निकालेंगे। ये इसकी एक सिंपल फॉर्म दे रखी है, इसमें इस RHS के अंदर प्रूव करना है, इसको इसके बराबर लाना अपन को आइडेंटिटीज लगा के। क्या बोला क्वेश्चन में भी, सर समीकरण की सहायता से, ठीक है ना। तो LHS लिया अपने √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन के लिए मेथड आप याद रखो कि इसमें ना मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे प्लस माइनस से, ठीक है ना। एक प्लस का दे रखा तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का। ठीक है, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा एच हो गया। अपन नीचे प्लस दे रखा ना, अभी मैं बताऊँ क्यों किया अपन ने। देखो नीचे प्लस देख रहा अपन क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने को फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एक ही आ जाएगा वापस, ठीक है ना। एक से मल्टीप्लाई करो तो मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया ना, ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये माइनस बी रहेगा। तो ये तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ देखो, यहाँ a + b और यहाँ a - b आ गया, तो इससे क्या बन गया, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर की जगह 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है cos स्क्वायर थीटा। मैंने बोला ना आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए चित्र से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तब 1 - sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा। आगे यहाँ तक पहुँच गए अपन, अब कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग लिख दो। 1 - sin थीटा, देखो अपन पास a - b/c हो ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a/c - b/c, दोनों को अलग लिख सकते हैं कि एलसीएम लेंगे तो वही आएगा वापस। तो इसको cos को भी दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया मैंने, इसके नीचे अलग लिख दिया, इसको नीचे अलग लिख दिया। 1/cos थीटा - sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/cos थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, बेसिक फॉर्मूला। sin अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा, आ गया ना sec थीटा - tan थीटा, RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, ये सेम क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, पीछे अपन कर चुके ऐसा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा को प्रूव करना है tan अल्फा tan बीटा के बराबर। तो अपन LHS लेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो इसको क्या करते हैं, सिंपली सबको tan में चेंज कर देते हैं अपन, इसका सिंपल फॉर्म को चेंज करने के लिए, ठीक है। या फिर आप cot में चेंज करो, मैंने सिर्फ tan सबको tan में चेंज कर दिया। cot की जगह लिख दिया 1/tan अल्फा प्लस cot की जगह लिख दिया 1/tan बीटा, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला। कुछ ना करो, इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाले ऊपर को LHD रख दो, नीचे वाले एलसीएम लिया tan अल्फा tan बीटा, एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, ठीक है ना, बेसिक होता है ये सबसे। कुछ नहीं, tan अल्फा से tan अल्फा चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा tan अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan बीटा, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्यों चला जाएगा, कि देखो यहाँ लिख रखा a/b/c, तो देखो ये ऐसा होता है a/1/b/c, ये इसके मानो इसके नीचे कुछ है डिवाइड में, कुछ नहीं होगा तो 1 नहीं मानेंगे अपन, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, इसकी डिवाइड कुछ तो कुछ 1 हो गई होगा। तो क्या ना tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा नीचे रह गया, और ये सबसे ऊपर चला गया, इससे ये कैंसिल, तो tan अल्फा tan बीटा आ गया ना RHS के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू बराबर होगा 2 sec थीटा के बराबर। अपन को प्रूव करना है, कुछ मत करो, ऐसे फॉर्मूला आ जाए ना ऐसे क्वेश्चन में, इसका एलसीएम ले लो सीधे ही पूरे का, इसका और इसका एलसीएम ले लो एक साथ। एलसीएम लेना आता है, देखिए इसका एलसीएम का ट्रिक देता हूँ। कुछ मत करो, नीचे जो पद है ना हर में, वो दोनों पद साथ में लिख दो, यहाँ पे लिख दिया आपने। अब क्या करो, इनका जब वापस, अब ये ऊपर वाला कैसा आया,
कि भाई ये वाला कैसा है, तो मैं सिंपल बताता हूँ। जब अब यहाँ पर अपना एलसीएम क्या आ गया, cos थीटा 1 + sin थीटा, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है, दो संख्या जब अलग अलग आ जाती है तो एलसीएम कैसे लेते हैं अपन, 3 आ गया और नीचे एक 5 है, बट्टे में 3 भी है बट्टे में 5 है, तो मैं सीधा इनको लिख देंगे 3 × 5, क्योंकि इनका एलसीएम भी लेंगे तो 15 ही आएगा, सिंपल इतना ही आएगा एलसीएम भी। ठीक है, इनका अगर एलसीएम लेंगे ना अपन, इनका एलसीएम आएगा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, यही एलसीएम आएगा। देख भले आप लेके देख लेना, तो कोई दो अलग अलग नंबर आ जाते हैं ना तो उनका एलसीएम इतना ही आएगा, 15 आएगा इसका एलसीएम, आ गया ना 15। तो इनको सीधा ऐसे भी लिख सकते 3 × 5 सिंपली अपन, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, और वरना 15 से भी लेगो तो 3 × 5 = 15, यहाँ 5 आ जाएंगे, 5 × 3 = 15, यहाँ 3 आ जाएगा, सिंपली होता ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो वही हो जाएगा फिर, तो यही सेम ही है। तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 + sin थीटा, और यहाँ ऊपर 1 + sin थीटा ऑलरेडी था, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos थीटा बचा है और यहाँ ये cos थीटा था, तो ये क्या हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको अपन ईजिली फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर क्या था नीचे, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपन यहाँ ओपन कर देंगे, तो 1 देखो a + b का होल स्क्वायर सबको आता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, 1² + sin² थीटा प्लस 2 × 1 × sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अपॉन cos थीटा 1 + sin थीटा अपना था ही एलसीएम। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये एक तो ऑलरेडी 1 था और ये 1 ये आ गया, प्लस 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 + sin थीटा, तो ये इसका इजीली फॉर्म ये आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कैंसिल, 2 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो 2 sec थीटा हो गया, ये RHS के बराबर आ गया, अपना RHS यही था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो sin की पावर 4 थीटा 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इसको 1 प्रूव करना। देखो मैंने फिर बताया था a² - b² क्या होता है a + b a - b, अपन को देखो सिंपल यहाँ फॉर्म लग जाएगा। sin की का 4 थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला से 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर वापस 4 हो जाएगा, अपॉन नीचे का एच डी फॉर्म आ जाएगा, लिख सकते हैं ना इसको दोस्तों अपन सिंपली। अब मैंने क्यों किया ऐसा, ताकि यहाँ a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, हो गया ना, ये a + b और a - b, ये a रहा ये b रहा। ठीक है दोस्तों, और नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एच डी आ जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा सेम, तो नीचे बचा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इसका बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, cot थीटा माइनस tan थीटा इसके बराबर होगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। कुछ नहीं करो, LHS लो, LHS क्या होगी cot थीटा माइनस tan थीटा, कुछ मत करो, इनको sin और cos में चेंज करना आता है, इनको भी sin cos में चेंज करो पहले तो। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos अपॉन sin, और tan का क्या होता है sin अपॉन cos, एलसीएम ले लो, sin थीटा cos थीटा मैंने वही बताया था, डिफरेंट है तो डिफरेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे। अब sin से sin कैंसिल हो गया तो बचा क्या cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, इधर cos से cos कैंसिल हो गया, बचा क्या sin इंटू sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया sin थीटा cos थीटा। अब देखो cos की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अपन को sin के अंदर चेंज करना ऊपर का फॉर्म, तो इसको भी cos को पहले sin में बदलो, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेसिक आइडेंटिटीज माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा एज इट इज, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा आ गया ना, RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा इक्वल 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, एंड ये फॉर्म इसके इक्वल होगी, प्रूव करना अपन को। ठीक है, इस फॉर्मूले लगा के इसके बराबर लाना अपन को, तो अपन देखो कैसे करेंगे अब इसको, मेथड LHS ले लिया अपन ने। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos की 4 थीटा आ जाएगा वापस, और इसका भी वापस 4 थीटा आ जाएगा sin का भी। अब देखो अपन को इस फॉर्मूला लाने के लिए मैंने एक बेसिक फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इसको मैंने ना a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में चेंज किया मैंने, मतलब ये क्या आएगा a² + b² + 2ab आएगा दोस्तों, तो मैंने इसको इसके रूप में चेंज करने की ट्राई किया, तो मेरे पास a² था b² था, मेरे को लाना क्या 2ab, तो 2a क्या है cos स्क्वायर, b क्या है sin स्क्वायर, ये तो आगे अपन ऐड कर लिया। तो अब देखो ऐड तो कर लिया, तो फिर आपको घटाना भी पड़ेगा ताकि वापस 0 आ जाए, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है ना, तो फिर वापस 0 करने के लिए मैंने 2 ये घटा भी दिया इसी वैल्यू को। ठीक है ना, तो ये पूरा क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर बन गया, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एज आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 आ गया, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलेंगे अपन sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा tan sec, ठीक है ना, इसके बराबर प्रूव करना है इसको। ठीक है ना, फॉर्मूले लगा के, तो अपन सबसे पहले LHS लेंगे, ये अपने LHS रही। ठीक है ना दोस्तों, अपन क्या करेंगे
अपन यहाँ सिर्फ टेन और सेक ही है, तो अपन क्या पहले क्या करेंगे कि ये जो कोस है ना इसको सेक के अंदर चेंज करो, सेक थीटा 1/सेक थीटा, कोस को हटाओ, ये टेन और सेक पे फॉर्म लेना अपन को, कोट थीटा प्लस 1/कोट थीटा, टेन की जगह लिख दिया मैंने 1/कोट थीटा। क्यों किया अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो सेक थीटा एलसीएम ले लिया तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 था तो 1 मल्टीप्लाई सेक थीटा हो गया ना एलसीएम, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा सेक थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल बचा क्या 1, 1 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह कोट थीटा का एलसीएम ले लेना, यही एलसीएम आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोट थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अपन यहाँ क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, आगे ऊपर नीचे क्या बचा था सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अपने नीचे क्या आ जाएगा सेक थीटा कोट थीटा, ठीक है दोस्तों। तो देखो अपन टेन स्क्वायर थीटा तो अपने पास था ही था, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा एच डी रख दिया, आपको सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1/साइन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा। देखो और अब अपन चले आगे, अब आगे और फॉर्म चेंज किया मैंने, टेन को फॉर्म लिख दिया साइन अपॉन कॉस टेन की जगह, ठीक है ना। अपन को देखो सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा इसको कि कैसे सॉल्व करके मेरे को उस फॉर्म में जाना है, तो मेरे कुछ मेथड मैंने किए हैं, आप अपने नए मेथड भी देख सकते हो, इन्हीं मेथड की प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना पहले तब आप नए मेथड लगाओगे, आपको बेसिक ही नहीं पता तो फिर क्या बनाओगे, आगे कुछ होगा ही नहीं आपको, तो ठीक है ना। तब देखो ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है ना, सबको पता है बेसिक, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो टेन थीटा इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को अपॉन साइन थीटा, देखो टेन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस लिख सकते हो वापस टेन को, और ये साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचा टेन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं वापस सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा, आगे ना RHS। या इसका या में बहुत छोटा मेथड भी समझाया मैंने, आप देखना आपको समझ में आए नहीं आए तो डाउट में पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये बहुत छोटा मेथड भी किया मैंने इसका, ये कुछ बड़ा मेथड हो गया, एग्जाम के लिए बड़ा ही अच्छा है ताकि अच्छे मार्क्स मिले, और ये छोटा भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है, ट्रिक्स, ठीक है ना। ट्रिकी तो क्या है मैंने फॉर्मूला लगा के छोटा कर दिया, ठीक है ना। मैंने बोला ना हर क्वेश्चन के 2-3 मेथड है, मैंने आपको कई जगह बेसिक मेथड ही बताए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा -1 = tan स्क्वायर अल्फा। तो पहले सबको क्या करो टेन के अंदर चेंज करो, और टेन के अंदर चेंज नहीं कर रहे हो तो सबसे सिंपल बताऊँ, पहले सबको है ना साइन कॉस में चेंज कर दो, ताकि आपको साइन कॉस की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबसे आसानी से याद रहती है और सबको याद रहती है। 1 - tan अल्फा, tan अल्फा की आइडेंटिटीज क्या है साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। कोट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो लिख दिया कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा -1, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना सभी को आता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसके बगल में चला जाएगा। सबको पता होता है इतना बेसिक, 10th में आएगा, अब इतना बेसिक नहीं पता होगा क्या। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसके बगल में चला गया था, और ये नीचे बचा ही था कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये सबसे ऊपर चला गया था, ये इसके बगल में आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। ओके दोस्तों, चलो फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इक्वल टू 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। फिर अपन को इसके कुछ सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं कि ये इसके बराबर प्रूव करना अपन को, तो अपन फॉर्मूले लगा के इसके फॉर्म लाना अपन को। साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये LHS ले लिया अपन ने। अब देखो कुछ मत करो, कुछ लग ही नहीं रहा ना, जब मेथड के कुछ भी नहीं लग रहा है, तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में मैं आपको, पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने बोला इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दो डिवाइड भी मार लो, तो साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा अपने पास था ही, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा हो जाएगा, 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड भी मार लो, ठीक है। चलिए पूरा फॉर्म से, तो देखो ऊपर क्या रह जाएगा साइन थीटा 1 + cos थीटा एच डी रह जाएगा, और देखो 1 a + b a - b सॉरी a - b a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b² हो गया, a² - b² अपने पास ये था ये b था, तो ये अपना रहा 1 b रहा cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटीज, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, एक नीचे कितना बच गया, एक साइन और बच गया, तो 1 + sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर RHS, आ गया RHS के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 sin क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। देखो कुछ नहीं करना, अपन के पास 6 आ गई फॉर्म, तो मैं सबसे पहले मैं सोचूंगा यार 6 फॉर्म को ज़्यादा हार्ड आ गई है, तो मैं इसको अपन के तो साइन स्क्वायर तक ही चलता है, तब स्क्वायर के ऊपर क्यूब लगाएंगे ना,
तब 6 थीटा होगा। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के देखता हूँ ये क्या बनता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है फॉर्मूला होता है। तो मैं इस पूरी फॉर्म को इसके अंदर चेंज करने की ट्राई करूँगा। पहले तो इसको मैं LHS को ऐसा लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो देखो मेरे पास ये तो बच गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाता हूँ। तो मेरे पास ये ए है और ये बी है। ए इसको साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया, बी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए की जगह क्या हो जाएगा फिर 3 इंटू ए की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बी क्या रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 ए क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये मैंने ये तो ऐड तो कर दिया, बट वापस घटाऊंगा तभी तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो मैथमेटिक्स प्रूव होगी, तभी 0 के बराबर होगा, वरना आपका ये लगेगा ही नहीं यहाँ पर फॉर्मूला। तो वापस 0 के बराबर करना है। मैंने बोला ना ऐड में और सब्ट्रैक्शन में 0 कर सकते हैं अपन, ऐड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर 1 कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने यही का पूरा वैल्यू घटा भी दिया। तो ये मेरा पूरा फॉर्म क्या बन गया, यहाँ तक a प्लस बी का होल क्यूब बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अभी क्या क्यों मैं नहीं बताऊंगा आपको। और ये माइनस वाला फॉर्म यहाँ जैसे जैसे लिख दिया। ठीक है, मैंने पूरा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, मैंने इसलिए किया था ना ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना क्या बन जाएगा 1 बन जाए। तो ये 1 का होल क्यूब हो गया -3। अब मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अंदर फिर बच गया यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा था या साइन स्क्वायर थीटा बच गया, या कॉस के पावर 4 थीटा था या कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। तो फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो अपने पीछे क्या बच गया 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये RHS के बराबर आ गया, ये देखो ऊपर। फिर तो अपन हो गया है प्रूव। मैंने बोला ना जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना इजीली होता जाएगा। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अपना इस चैप्टर का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को प्रूव करना 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा होगा। देखो मैंने किया है इसको मेरे मेथड से, तो आप देखते जाओ कैसे किया मैंने। देखो सबसे पहले इस पूरे फॉर्म को tan के अंदर चेंज कर दो, इस पूरे फॉर्म को कॉट के अंदर चेंज कर दो। अपन LHS ले लिया, tan अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह ले दिया 1 अपॉन tan थीटा और tan की जगह ले दिया 1 अपॉन कॉट थीटा। अब मैंने कुछ नहीं किया, LCM ले लिया tan थीटा अपॉन, इसका मैं LCM लेंगे क्या आएगा इसका tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये tan थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इस tan थीटा से मल्टीप्लाई बन के क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया tan थीटा माइनस 1। इसी तरह इसमें भी हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस 1, सेम LCM लेके। ठीक है ना, इतना तो सिंपल आना चाहिए यार LCM लेके आपको करना। तो मैंने कुछ इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पूरे पेज में समझाने की कोशिश किया फिर मैंने इसको। तो अपन पास क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया पूरे का LCM ले लिया दोनों का, tan थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस 1। डिफरेंट नंबर है अपने पास या जो डिफरेंट फंक्शन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल, तो बचा क्या कॉट माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर कॉट माइनस 1 प्लस कॉट माइनस 1 से कॉट माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बच गया tan माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो इजीली फॉर्म लाने की। तो मैंने कुछ नहीं किया, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अंदर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको कॉट स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना मल्टीप्लाई करना सबको आता है, अपॉन नीचे HDS आ गया। अब देखो दोस्तों अपने पास क्या बच गया, ये कैसा आया tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कैंसिल कैसे हुआ, देखो कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, कॉट को 1 अपॉन 10, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉट होगा, तो कॉट 1 अपॉन 10 हो जाएगा कॉट, तो tan से एक tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा HDS आ गया प्लस tan को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, एक कॉट से एक कॉट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये HDS आएगा वापस और नीचे वाला HDS आ गया। देखो करने का मेथड होता है, आप जिस तरह जाओगे ना आपका दिमाग अपना वर्क करता जाएगा। ठीक है ना, रटने से नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने इतना ईजिली लेकर आ गया, मैं क्या करूँगा सब में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है ना, ताकि मेरा tan स्क्वायर थीटा आगे आ जाए इनसे, माइनस tan थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे वाला को दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक दूसरे के अंदर। ठीक है ना, a माइनस बी था ये, और ये कुछ था मेरे पास ये भी c माइनस डी। ये मल्टीप्लाई आपको दोनों करना आता ही है, पहले इसको पूरे कोष्टक से करेंगे फिर इस वाले को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार आया, tan थीटा कॉट थीटा तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, इसको 1/10 लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो, अब देखो ये माइनस मेरा कॉमन ले रखा तो HDS आ गया। अब नीचे क्या आ गया, ये 1 और ये 1 हो गया 2 माइनस tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखना मैंने यहाँ क्या किया,
मेरे पास था टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कॉन थीटा, ठीक है, यहाँ तक तो था ही था मेरे पास। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले बनाने में शुरू किया। मैंने इसके फॉर्म में मैंने चेंज किया। इसको मैंने फॉर्म में चेंज करने के लिए मेरे पास क्या था, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, एक टेन थीटा तो मेरे पास था। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास एक टेन थीटा था, दूसरा टेन थीटा लाने के लिए ये कर दिया। तो अगर एक टेन थीटा मैंने घटाया है तो एक टेन थीटा जोड़ भी दिया, ठीक है। और मेरे को बनाना है टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। तो मेरे को पास एक मैंने लास्ट में वन का स्क्वायर आएगा प्लस में, तो मेरे को एक वन घटाना भी था। तो इसी तरह मैंने कोट पे भी किया, एक कोट ये मेरे पास 2ab के लिए, तो एक कोट और जो घटा दिया कि माइनस के लिए आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस में माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस आता है यहाँ पे, और एक वापस जोड़ भी दिया तो वापस जीरो हो गया। इसी तरह एक वन घटा भी दिया, एक वन घटा भी दिया। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन बन गया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोट थीटा प्लस वन बन गया, और ये बाकी का टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस वन ये जो बचे थे यहाँ लिख दिए मैंने, ठीक है ना। जितना जोड़ना उतना घटाना भी है कुछ फॉर्म चेंज करने के लिए अपन को। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो बन गया टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। ये वापस कोट स्क्वायर थीटा माइनस टू कोट थीटा प्लस वन, ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। कैसे बनाया मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इतना सबको याद रहता है, माइनस 2ab, ठीक है। और ए प्लस बी का क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस टू अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस टू। अब बोलोगे माइनस कहाँ गया दोस्तों, मैंने माइनस यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर दिया था सब में। देखो मैंने माइनस इसको दे दिया था, दे सकते हैं डिवाइड में भी जा सकता है माइनस ही, सबको आना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं कि माइनस इसके इस मल्टीप्लाई इसके अंदर डाल दिया मैंने, तो ये सारा इसका चेंज हो गया, जहाँ प्लस था माइनस आ जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, तो नीचे ये बन गया। अब आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने होल स्क्वायर क्यों बनाया। देखो मैंने होल स्क्वायर इसलिए बनाया ना, मेरे पास एक फॉर्म ये आ गई ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। अभी अपन दोनों को अलग अलग नीचे लिख दिया। अब ये जो है ना, वापस समझाता हूँ, ये मैंने इसके नीचे भी लिख दिया यहाँ तक के नीचे के लिए, और इसके नीचे भी लिख दिया, लिख सकते हैं ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो इसके नीचे लिख दिया अपने टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस टू, और इसे एक पद के नीचे भी लिख दिया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में आ गया। मैंने इसलिए तो होल स्क्वायर में चेंज किया था ताकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। अपन को इजीली फॉर्म में जाना है, चेंज करते जाना ताकि एक दूसरे से कैंसिल होते जाए और अपन जो चाहते हैं वो आंसर आ जाए। टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको वापस खोल दो इस होल स्क्वायर को, ठीक है। सॉरी खोलना नहीं है, अब अभी और इसका ना होल स्क्वायर बनाना। अपने पास ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, अब 2ab लाना है, तो 2ab, तो 2 देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे थोड़ा, तो आपको समझा दूँ, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है। अब देखो 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 टेन थीटा माइनस वन और कोट माइनस वन से तो कर देंगे एडिशन, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 2 टेन माइनस वन कोट माइनस वन, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट तो ये रहा, और जो ऐड किया था ना वो होल स्क्वायर के फॉर्मूले में चला गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2 टेन थीटा माइनस वन कोट थीटा माइनस वन अपॉन ये एच डी रहा नीचे प्लस वन इसका रहा है। अब देखो यहाँ तक कि मैंने क्यों किया, फिर ये जो होगा ना, फिर इनको दोनों को अलग अलग नीचे लिख दो, इसके नीचे अलग लिख दो, इसको इसके नीचे भी अलग कर दो, अलग अलग डिवाइड में चला दो वापस, तो ये अलग अलग आ गया, इसके नीचे ये आ गया, ये इसके नीचे भी चला गया, इसके नीचे भी चला जाएगा, ऐसे लगेगा तो फिर वापस वही आएगा, फिर इसके नीचे भी आ गया। तो मैंने ये क्यों किया, ताकि ये फिर है ना एक इसी फॉर्म के रूप में चेंज होगा, इसके बराबर ही। तो अपने पास क्या बच गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी चेंज हो गया सेम। मैंने इसलिए किया था ताकि ये मेरा कैंसिल हो जाए। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस टू, टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस टू, इसका पावर वन ही था, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, बचेगी इतनी एक पावर, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस टू बच गया, माइनस टू ये रहा अपने पास, ठीक है दोस्तों। अब तुम सोचोगे कि माइनस टू कहाँ से आया, तो माइनस टू भी था ही था, तो माइनस टू, अब देखो इसको भी इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी फॉर्म, मल्टीप्लाई का नाम आता ही आपको, टेन से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन से वन जुड़ के हो जाएगा 2 माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 2 और प्लस वन अपने पास चल ही रहा था। अब देखो तुम ये माइनस ना अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला माइनस में, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा और ये प्लस था तो ये माइनस का हो गया, इससे ये फिर कैंसिल हो गया। तो अपने पास देखो ये माइनस का 2 होगा, ये प्लस का 2 बच जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, ये अपन को प्रूफ करना था पिछले क्वेश्चन में, बताऊँ अपन को यही प्रूफ करना था। हाँ चलेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, सॉरी क्वेश्चन कहीं गुम हो चुका है, चलेगा, इसलिए अपन को प्रूफ करना था वीडियो में, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको तो करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से समझाया आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। साइन थीटा 1 + tan थीटा + cos थीटा 1 + cos थीटा को इसके बराबर प्रूव करना है, cosec थीटा + sec थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अपन LHS लेते हैं, अपन इस LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। तो अपन कुछ मत करो, जो tan थीटा है ना, सॉरी जो अपने पास tan थीटा है ना, उसको क्या लिख देंगे अपन sin अपॉन cos, और जो कोट है ना अपने पास, इसको लिख देंगे cos अपॉन sin। पूरे को साइन के अंदर साइन cos के अंदर चेंज कर दो, ताकि आप इजीली कर पाओ एलसीएम लेके। इधर एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो, और एलसीएम नहीं लिया मैंने, क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही। एलसीएम लो तो वही बात होगी, मैंने मल्टीप्लाई कर किया ताकि इजीली हो जाए हमसे, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। अब पूरे का एलसीएम ले लो, cos थीटा sin थीटा, नीचे 1 1 है तो पूरा एलसीएम आ गया cos थीटा sin थीटा। अब देखो ये एलसीएम ले दिया, आ गया ऊपर, अब ऊपर ये आ गया, एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। अब देखो दोस्तों साइन क्यूब थीटा + cos थीटा अपने पास क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। मैंने बोला था ना a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², कुछ इस तरह का फॉर्मूला आता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने a² b देखो a² अपने पास a ये रहा, b ये रहा, तो a² b ab²। ये भाई इनके आगे क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 नहीं है के लिए क्या करेंगे अपन, इसके अंदर भी 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा जोड़ देंगे, इसके अंदर भी 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे। तो मैंने जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और 3 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको जोड़ने के लिए अपन क्या किया था, 2 जोड़ा था, तो अपन 2 वापस घटा भी दो, 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा जो घटा दो, यहाँ पे भी घटा दो, ताकि वापस 0 आ जाए। अब 0 आ जाएगा तो कोई लफड़ा भी नहीं रहेगा अपने भाई साहब, और नीचे cos थीटा sin थीटा है ही है। तो अपने a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, यानी sin थीटा + cos थीटा का होल क्यूब फॉर्मूला बन गया। और पीछे ये फॉर्मूला अपना, ये जो फॉर्म थी जो सब्ट्रैक्ट किया था, ये एच डी आ गया अपना -2 sin थीटा cos थीटा। अब मैंने क्या किया यहाँ साथ ही साथ में, ठीक है, sin थीटा cos थीटा कॉमन भी ले लिया, क्योंकि यहाँ भी है sin थीटा cos थीटा, यहाँ भी है sin थीटा cos थीटा। तो अब देखो पीछे क्या बचेगा, -2 sin थीटा cos थीटा कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, तो पीछे यहाँ क्या बना, sin स्क्वायर था, अपने यहाँ sin ही कॉमन लिया तो पीछे बच गया sin, यहाँ cos स्क्वायर था, अपने यहाँ cos ही कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या cos थीटा, sin थीटा + cos थीटा पीछे बच गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या ढिलाई होती है आगे आगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर से sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा + cos थीटा फॉर्मूला पूरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, पूरा कॉमन आ गया ना। तो अब अंदर क्या बचा, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर बचा, 3 में से 1 चला गया तो 2 बची घात, -2 sin थीटा cos थीटा, ये बची गया पीछे अपॉन sin थीटा cos थीटा था। अब देखो मैंने इसका होल स्क्वायर खोल दिया वापस, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा -2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, इसलिए क्या, ताकि ये 2 sin थीटा cos थीटा से मुझे पता लग गया 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, और sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, sin थीटा + cos थीटा × 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा बच गया। अब मैं इस दोनों को, इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दूंगा, इस डिवाइड को sin थीटा के नीचे भी लिख दूंगा, cos थीटा के नीचे भी लिख दूंगा। तो देखो sin/sin cos + cos/sin cos, पता लग रहा है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, जो कि अपने फॉर्म के बराबर आ गया, किसके बराबर, इसके बराबर आ गया ना, कोसेक + थीटा + सेक थीटा, या सेक थीटा + कोसेक थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या थी अपने, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा + tan थीटा sin थीटा + cos क्यूब थीटा = सेक थीटा था ना। क्वेश्चन नंबर 90 ये अपना, तो उसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। LHS लेते हैं इसकी, इस LHS को सेक थीटा के बराबर लाना है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपने पास थी। अब देखो इसको पूरे को मैंने बोला ना, जब sin और cos के अंदर और कुछ एक पद दी अपने पास tan cot के हो, तो सारे को sin cos के अंदर चेंज कर दो ताकि ईजिली हो जाए अपने लिए। तो मैंने tan थीटा को किस में चेंज कर दिया, sin अपॉन cos में, sin थीटा sin थीटा रह गया। अब cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, cos क्यूब थीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, ताकि वापस cos क्यूब थीटा ही बनेगा, दोनों की घात जुड़ जाएगी, नीचे के पद बराबर है ना, ठीक है ना। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह फिर मैंने लिख दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा, समझ में आया ये आपको, और tan की जगह लिख दिया मैंने sin अपॉन cos। देखो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन, ये हो जाएगा sin × sin sin स्क्वायर अपॉन cos, प्लस cos को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, मैंने इसलिए किया था ताकि इस sin स्क्वायर cos थीटा से ये sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपना कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ पद अपना छोटा हो गया। अब बचा क्या अपने पास, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा बचा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, अब एलसीएम ले लेंगे अपन, यहाँ डिवाइड 1 मान लो, एलसीएम 1 मानने में क्या था, मैंने बोला डिवाइड मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं मैथ्स में, और सब्ट्रैक्ट और ऐड में 0 कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा मेरे को एलसीएम लेने से ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन cos थीटा, एलसीएम तो एलसीएम जो था वो अपना cos थीटा था, ठीक है ना दोस्तों।
तो अब ऊपर अपना ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है अपॉन कॉस थीटा। एज इट इज है क्या कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा। प्रूफ हो गया ना अपना सेक थीटा RHS के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन है अपना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan इक्वल टू 1 प्लस सेक कोसेक प्रूव करना है। इस LHS को उस RHS फॉर्म लाना है। कुछ मत करो, इसको कंप्लीट लो। ऐसा कैसे क्वेश्चन पे आ चुका है। इस कंप्लीट फॉर्म को tan के अंदर चेंज कर दो, इस कंप्लीट फॉर्म को कोट के अंदर चेंज कर दो। और नहीं करो तो एक नया मेथड और बताता हूँ जो मैंने यहाँ किया। पूरे को साइन कॉस के अंदर चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करो पूरे को साइन कॉस के अंदर चेंज करो। tan की जगह लिख दो साइन अपॉन कॉस और कोट की जगह लिख दो कॉस अपॉन साइन। सब जगह लिख दिए। चलो लेते हैं एलसीएम। साइन अपॉन कॉस एच डिस, ठीक है। यहाँ एलसीएम मान लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी मान लेते हैं 1 है। यहाँ एलसीएम आ गया साइन, तो 1 से 1 तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो बचा गया सिर्फ कॉस प्लस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो जाएगा ना सिंपली। इतना तो एलसीएम लेना आता है ना यार सबको यार। अब ये साइन चला जाएगा सबसे ऊपर, कॉस भी चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये चला जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर कैसे पता हो ना, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो गए दोनों, ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर आ गया। नीचे क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस। तो अपने कहाँ थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऐसा क्यों किया मैंने देखना, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसमें से माइनस से कॉमन ले लेना तो ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके बराबर। तो फिर इसको कॉमन ले लेते हैं अपन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ऊपर तो था साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच गया सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। प्लस अभी मान लेते अपने पास प्लस है, ठीक है। अब अपने पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो नीचे साइन थीटा तो बच गया था अपने पास, लेकिन यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपना कॉमन क्या लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो कॉमन में आ गया था, पीछे क्या बचा इसका माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा फिर माइनस, ये माइनस आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास था ही था, देखो, ठीक है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन इसके नीचे हो गया कॉस, इसके नीचे आ गया साइन, ये ऐसा फॉर्म आ जाएगा। अब इसका फिर अपन एलसीएम लेंगे, कॉस इंटू साइन, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या साइन, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचा क्या कॉस, तो कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस क्यूब, तो आ गया ना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे एल साइन थीटा कॉस एलसीएम आ गया, और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपना कॉमन ले जो बच गया एज इट इज। अब देखो बेसिक फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये आने चाहिए आपको। बेसिक फार्मूला नहीं होगा तो फिर आप करोगे कैसे हैं, इतनी बड़ी समीकरण को सॉल्व कैसे करोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बस सेम लगा दिया मैंने, यहाँ मेरे पास था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो ए मेरे पास ये रहा, बी ये रहा, तो ये ए माइनस बी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत स्पीडली समझाया, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखें, तो बार बार देखें तो हो जाएगा आपसे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो अपने पास ए प्लस बी अपॉन सी हो तो ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी अपन लिख सकते हैं, तो मैंने भी यही किया, ए के नीचे भी डिवाइड मार लिया और इसको साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी डिवाइड मार लिया। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया अपना 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन कॉसेक 1 अपॉन कॉस सेक थीटा आ गया ना, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा आ गया RHS के बराबर, ठीक है ना। तो अपन क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन किए अपने सारे, मैंने सबको एक एक मेथड से समझाया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और मेथड हो तो और अच्छी बात, नहीं हो तो इन्हीं मेथड की बार बार प्रैक्टिस करें, तो अपने आप लगाना सीख जाओगे सारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। देखो इसमें इन क्वेश्चन में यही है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आप कैसे लगाते हो, तो आप जैसे जैसे लगाने सीखोगे ना अपने माइंड से, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रटोगे नहीं, वरना रटोगे तो नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, कब तक रटोगे इतने बड़े बड़े मेथड को, ठीक है ना। आप फॉर्मूले लगाने सीख जाओ बस, तो अपना दिमाग अपना आप एक कदम आगे चलेगा। फॉर्मूले के ऊपर तो मैच टिकी है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ठीक है,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, 10th क्लास वाले बच्चों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो बोलता हूँ जनरल कंपटीशन वालों के साथ करो शेयर, ताकि कुछ सीख पाए वो। यही सारे क्वेश्चन आते हैं जनरल कंपटीशन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के, सिंपल 10th क्लास तक के, ठीक है। और कमेंट भी कीजिए कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि पूरा समझ में आए आपको, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी क्वेश्चन करते हैं जो इस चैप्टर के बच्चे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश करते हैं। बाय।